तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आनुवांशिकता का जनक वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं और इन्होंने अपना प्रयोग जो है आनुवांशिकता के लिए मटर के पौधे पर किया था। और जिन भी प्रयोगों और जिस निष्कर्ष पर इन्होंने पहुँचे थे, उन निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने अपने प्रमुख 2 नियम दिए थे, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। पिछली वीडियो में जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो कृपया अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखें। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसका एक सेशन रह गया था जिसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और इसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि सर इसका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का जो वीडियो अपलोड करिए। तो मैं आपकी कमेंट को जो है ध्यान में रखकर जो है इस वीडियो को लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और आपकी खुशखबरी के लिए बता दूँ कि अब स्टडी सीबीएल क्लासेस पर जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस और लॉ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। इस चैनल के जरिए आपको हर प्रकार की जो है जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लेकिन उससे पहले स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ने से पहले हमें जो है वही बातें रिपीट करनी होगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रभाविता का नियम और जो है पृथक्करण का नियम। हालांकि मैं यहाँ प्रभाविता और पृथक्करण को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। तो प्रभाविता के नियम में मैंने आपको पहला जो बताया था, इस चीज़ को अगर इसे बहुत प्रभाविता के नियम को और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को जो है बहुत डिटेल में जानना है तो इसके पार्ट फर्स्ट को सेलेक्ट कीजिए इस वीडियो के। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पहली बात तो ये जानते हैं कि प्रभाविता का नियम मैंने क्या कहा था। एक मैंने लिया था शुद्ध लाल पुष्प और एक कैसा लिया था, शुद्ध सफ़ेद पुष्प। और बताया था शुद्ध लाल को हमने डिनोट किया था किससे, शुद्ध लाल को कैपिटल आर से, शुद्ध सफ़ेद को स्मॉल आर से। इसे हमने कहा था कि ये मेल है और ये क्या कहा था, फीमेल है। और दूसरी बात जो बताई थी कि ये है जनक। क्या है, जनक। अब यहाँ से ये जब भी देगा तो कैपिटल आर ही देगा और ये जब भी देगा तो कैपिटल आर ही देगा ना, और ये जब भी देगा तो स्मॉल आर ही देगा और ये जब भी देगा तो क्या देगा, स्मॉल आर ही देगा। और ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं युग्मक। क्या होते हैं, युग्मक। अब इनका होगा क्या, आपस में क्रॉस होगा। क्या होगा, क्रॉस, जिसे हम कहते हैं संकरण इंग्लिश। ठीक है जी। तो यहाँ से इसका आपस में जब संकरण हुआ था तो प्राप्त हुआ था कैपिटल आर स्मॉल आर, मिला था कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर जब इसका संकरण हुआ था तो यहाँ पे मिला था कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब इसका संकरण हुआ था तो यहाँ पे मिला था कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब इसका और इसका संकरण हुआ था तो यहाँ पे मिला था कैपिटल आर स्मॉल आर। इतनी चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी और इसको कहा था हमने प्रथम पीढ़ी। क्या कहा था, प्रथम पीढ़ी कहा था, या इसे हमने जो है यफवन पीढ़ी कहा था। क्या कहा था, यफवन पीढ़ी। ये प्रथम पीढ़ी था और ये जो है मेंडल का प्रथम जो है प्रभाविता का नियम है। बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बताया कि इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों का आपस में संकर कराया जाता है तो प्राप्त संततियों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और कुछ छिप जाते जिन्हें क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण। यहाँ कैपिटल आर बराबर क्या था, प्रभावी था, और जो इसी के साथ स्मॉल आर बराबर क्या था, अप्रभावी था। ठीक है दोस्त, ये बातें तो हमारी हो चुकी थी। फिर हमने इसके बाद आपको ये प्रभाविता का नियम है, क्या है,
प्रभाव, तीनों नियम एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसे बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रभाविता के नियम के बाद जो दूसरा नियम हमने आपको पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था पृथक्करण का नियम। क्या बताया था? पृथक, दूसरा जो था वो क्या था? हाँ, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और जो F1 पीढ़ी में क्या क्या प्राप्त हुआ था, ध्यान दीजिएगा। F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल। तो इसमें लिखवाया था कि F1 पीढ़ी से प्राप्त किन्हीं दो संततियों को, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, किन्हीं इसमें से दो को लेना है, तो किन्हीं दो संततियों का फिर आपसी संयुग्मन कराना था। तो चलिए मैं लेता हूँ दो संततियाँ, वहाँ से कोई भी उठा ले, पहला दूसरा तीसरा। वहाँ मैंने वीडियो अपलोड की है दोस्त, उसमें आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे तीसरा नियम पढ़ाना, पहला दूसरा इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी आपको पड़ेगी, आप समझेंगे मैंने क्यों दोहराया। तो यहाँ पर आप मिला आपको कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि हमने पहले F1 पीढ़ी से लिया है, और ये भी है कैपिटल आर स्मॉल आर। प्रभाविता के नियम के F1 पीढ़ी से लिया गया है। इसे मान लिया गया मेल और इसे मान लिया गया फीमेल। कहाँ से लिया गया है? जो है ये जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे F1 पीढ़ी में 4 संततियाँ प्राप्त हुई ना, इन 4 में से किन्हीं दो को ले लिया गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन्हीं कैपिटल किन्हीं दो को ले लिया गया और यहाँ लिख दिया गया, देखिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आया होगा। अब आगे बढ़ें। अब की बार यहाँ मेल मान लिया, इसको फीमेल, और इनको क्या कहा गया? जनक कहा गया। क्या कहा गया? जनक। ये जब भी देगा तो कैपिटल आर ही देगा, और ये जब भी देगा तो क्या देगा? स्मॉल आर ही देगा। ये जब भी देगा तो कैपिटल आर देगा, और ये जब भी देगा तो क्या देगा? स्मॉल आर देगा। अब इनको कहा गया युग्मक। क्या कहा गया? युग्मक। जैसे पुरुष से शुक्राणु प्राप्त होते हैं और मादा से अंडाणु प्राप्त होते ना, उसी प्रकार से जनक, ये मेल जब भी देगा तो परागकण देगा, और फीमेल जब भी देगा तो क्या देगी? अंडाणु देंगे, या बीजांड, अंडाशय, जो भी कह सकते हैं। अब इनका आपस में फिर से क्या होगा? क्रॉस होगा, इनका क्रॉस होगा। F1 पीढ़ी से प्राप्त किन्हीं दो संततियों का आपसी संयुग्मन कराने से क्या प्राप्त होता है? ये देखिए प्राप्त हो गया कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। फिर इसका और इसका प्राप्त हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर। क्रॉस कैसे कराना देखते जाइएगा, इसका और इसका, ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, अब इसका और इसका, तो हो गया स्मॉल आर स्मॉल आर। ये तो है शुद्ध लाल। क्या है? शुद्ध लाल है। ये भी लाल है, देखने में लाल है, लेकिन सफ़ेदपन का लक्षण क्या हुआ? छिपा हुआ। ये भी देखने में लाल होगा, लेकिन सफ़ेदपन का लक्षण क्या होगा? छिपा होगा। और ये कैसा होगा? सफ़ेद होगा। तो यहाँ पर जो F2 पीढ़ी से कहते हैं, कौन सी पीढ़ी? ये दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी, और इसे क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी कहते हैं। ये अभी हम पृथक्करण के नियम में हैं। और देखिएगा, लाल, एक पुष्प लाल, दो पुष्प लाल, तीन पुष्प लाल, तो 3 संबंध 1 का अनुपात प्राप्त हुआ था। 3 पुष्प कैसे थे? लाल थे, और एक पुष्प कैसा हो गया? सफ़ेद। इसे कहते हैं कौन सा नियम? पृथक्करण का नियम। यहाँ तक तो बात समाप्त होती है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया है, ये जल्दी जल्दी इसका फास्ट टेक रिवीजन था। अब आते हैं, देखो, F2 पीढ़ी में प्राप्त सभी संततियों को, F2 पीढ़ी में प्राप्त सभी संततियों का आपसी संयुग्मन, स्वनिषेचन, F2 पीढ़ी में जो भी प्राप्त हुआ है उसका आपसी संयुग्मन या स्वनिषेचन कराने पर F3 पीढ़ी प्राप्त होती है, जो कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को बताती है। आइए हम स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का कोई स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, कैसे खींचा जाएगा। इसे यहाँ पे देखिएगा बड़े ध्यान से। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आप आज के बाद स्टडी सीवियर क्लासेस आपको हर उस टॉपिक पे वीडियो देगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, साइंस और लॉ से संबंधित बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हम। ठीक है, चलिए, ये यहाँ से खींचा और ऐसे खींच दिया, ठीक, और ये यहाँ से खींचा और जो है ऐसे खींच दिया। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा तिरछा बना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करना है? हमने करना ये है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया चौथा। अब यहाँ से खींच देना है 1, 2, 3 और 4। ये बात समझ में है आपको? इस तरह से खींच लेंगे। चलिए,
जो भी आपको प्राप्त हुआ है कौन से पीढ़ी से, F2 पीढ़ी से। देखिए F2 पीढ़ी से आपको प्राप्त हुआ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, इसको भी देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर। चलिए यहाँ लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। अगर यहाँ लिखा ना तो इधर भी लिख दीजिए कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ भी लिखते हैं कैपिटल आर, यानी जो इस साइड लिखना है वहीं इस साइड लिखना है, ठीक है। पहले पे लिखना है तो पहले पे लिखना है, दूसरे पे लिखना है दूसरे पे लिखना है, फिर तीसरे पे स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर यहाँ भी स्मॉल आर कैपिटल आर। ये समझ में आया। फिर चौथे पे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये समझ में आया होगा रखने का तरीका, ध्यान दीजिए। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। वही चीज़ एक बार इधर लिखा गया कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर वही चीज़ इधर लिख दिया गया, फिर वही चीज़ इधर लिखा गया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर वही चीज़ इधर लिखा। जो F2 पीढ़ी से प्राप्त संतति उन्हीं को रखा है। फिर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें किसी को एक को मेल मान लीजिए और किसी को क्या मान लीजिए, फीमेल मान लीजिए। अब इनका आपसी संयुग्मन होगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी इसका संयुग्मन होता ना, इस बात को एक चीज़ जो आपको बता रहे एकदम उसको दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए कि इधर वाला पार्ट जो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ये वाला पार्ट नीचे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए कैपिटल, अब इसका आंसर तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा कि नहीं, फिर कैपिटल आर, यानी एक बार हाई लिख दिया एक बार हाई लिख दिया। इसको बोलते हैं गोल पीला। क्या बोलते हैं, गोल पीला। वीडियो थोड़ा सा हाई क्वालिटी करके देखिएगा ताकि आपको सही दिखे, ठीक है। फिर इसका और इसका, यानी कहते इसको ऊपर लिखेंगे तो हो गया कैपिटल आर और ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है, ये भी है गोल पीला। क्या है, गोल पीला, ठीक है। ये भी समझ में आया। फिर अब इसका और इसका हो जाएगा कैपिटल आर, अब इसका स्मॉल आर कैपिटल आर। ये भी है गोल पीला। क्या है, गोल पीला। समझ में आया। अब इसका और इसका तो ये ऊपर लिखा जाएगा कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर। इसको भी कहते हैं गोल पीला। ये याद करना पड़ेगा आपको नाम। ये कोई, मैंने कहा इस नाम को लिखने के जो है, ये नाम आपको पहले खाने में क्या क्या है याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का अतिरिक्त और कोई ट्रिक इसको समझने की नहीं है, ठीक है। बस इसको याद ही करना है, आपको याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगला आपको क्या करना है, अभी तो आपने इसको ऊपर लिखा, अब इसको ऊपर लिखना आपको, ये वाला, ठीक है। तो जब आप इसको ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे आप कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर आप क्या लिखोगे कैपिटल आर, ये वाला। और इसका नाम आप लिख दोगे गोल पीला। ये भी है, क्या है, गोल पीला। अब आप इसको ऊपर लिखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर और उसको क्या लिखोगे, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों सेम मिल गए। ये क्या होगा, इसको कहते हैं झुर्रीदार पीला। क्या कहते हैं, झुर्रीदार पीला, ठीक है। चलिए झुर्रीदार पीला हो गया। अब क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे इसको फिर ऊपर कैपिटल आर स्मॉल आर, अब उसको लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल आर और इसका नाम भी है गोल पीला। क्या है, गोल पीला। ऐसे ही आप जो है नोट करते चलिए, ये भी गोल पीला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है, देखिए ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर, अब ये लास्ट में आ जाइए स्मॉल आर, तो इसका भी नाम जो हो जाएगा, इसका नाम है झुर्रीदार पीला। ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ ना, ये नाम याद करने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि मेंडल ने जो नियम उठाए थे उसको याद करने की जो ट्रिक है थोड़ी मुश्किल है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस नाम को जो है क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। पहले में सभी गोल पीला, बस इस बात को याद रखिएगा। जब आप ऐसे निषेचन, बस ये चीज़ आना चाहिए कि किस प्रकार से संकट हो रहा है। इसको ऊपर लिख रहे हैं, इसको नीचे लिखते जा रहे हैं, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर और इसको नीचे। फिर ये वाला ये जो है ना, ये पूरा ऊपर रहेगा
और उसके नीचे जो है ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरे में चलते हैं। देखिए इसको ऊपर लिखना है स्मॉल आर कैपिटल आर। अब उसको ये लिखना है कैपिटल आर कैपिटल आर। ये भी आपका क्या होगा, गोल पीला। क्या होगा, गोल पीला। बस ये नाम आपको याद रखने हैं, बाकी तो ये आप करा लेंगे। ठीक है, फिर यहीं ऊपर लिखना है स्मॉल आर कैपिटल आर, और फिर यहाँ पे आ जाइए कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल, कैपिटल स्मॉल आर, ये भी गोल पीला। क्या है, गोल पीला है। ये बात समझ में आई आपको। फिर इसको ऊपर रखेंगे स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर वो भी आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल आर। ये थोड़ा अलग हो गया, हरा, गोल हरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोल हरा। ये बात समझ में। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अगला है फिर इसको स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये भी गोल हरा है। कैसा है, गोल हरा। ये समझ में आया। चलिए अब लास्ट केवल बचा हुआ है, इसको ऊपर लिखते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर, इसको नीचे लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल। ये भी कैसा है, गोल पीला हो गया। क्या हो गया, गोल पीला, गोल पीला हो गया। अब इसको ऊपर लिखेंगे फिर स्मॉल आर स्मॉल आर, और इसको लिखेंगे नीचे कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका नाम है झुर्रीदार पीला। क्या है, झुर्रीदार, और हो गया पीला। ठीक है, ये बात समझ में आई, झुर्रीदार पीला। अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गया, अब इसको ऊपर स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर इसको नीचे स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, अब ये जो हो गया गोल हरा हो गया। क्या हो गया, गोल हरा। अब ध्यान दीजिएगा स्मॉल आर फिर स्मॉल आर स्मॉल, सबसे अलग इसको कहते हैं झुर्रीदार हरा। क्या कहते हैं, झुर्रीदार हरा। तो ये हो गया पूरा का पूरा, हमने कॉलम भर दिया। इसी तरह से आपको परीक्षा में बनाना है। थोड़ा बड़ा बनाइएगा और थोड़ा साफ साफ लिखिएगा। तो सब बनाने में थोड़ी सी गलती, लेकिन सारी चीज़ें हमको लगता है क्लियर दिख रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको शुरू कैसे करना है, जो F2 पीढ़ी से प्राप्त संतति है ना, जो भी सारी संततियों को, जैसे यहाँ से लिखा कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर, जो भी आपको प्राप्त हुआ इस तरह लिख देंगे। अब इस तरह लिख देंगे। अब इनका पहले आपसी संयुग्मन, इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे, जो आएगा पहले खाने में लिख देंगे। ठीक, फिर इसका इससे कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका इससे कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका इससे संकट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका इससे संकट होगा तो यहाँ पे लिख देंगे। ये बात समझ में। फिर इसका जो संकट जब इससे होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका संकट इस यहाँ पे लिखेंगे, इसका संकट जो होगा यहाँ पे लिखेंगे, इसका संकट यहाँ पे, इसी तरह से चौथे वाले के यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, जो संकट तो आप करा लेंगे, इन सभी को ऊपर रखिएगा और इनको से नीचे रखिएगा थोड़ा इनके। ठीक है, और साथ ही साथ बात यह है कि ये नाम जो है आपको याद रखने हैं। तो F2 पीढ़ी से प्राप्त सभी संततियों का जब आपसी संयुग्मन कराया जाता है ना, तो उनका अनुपात कितना प्राप्त होता है, 9:3:3:1 में, और इसे कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का। सबसे पहले क्या, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, गोल पीला देख लेते हैं, गिन लेते हैं गोल पीला। गोल पीला कितना है, देखिए 1 2 3 4, गोल पीला 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और 9 हो, कितना हो गया, 9। 9 गोल पीला कितने हैं, 9 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा कि गोल हरा बताइए हमको कितने हैं। तो चलिए भाई इसको गोल हरा बता देते हैं। गोल हरा खोजिए, गोल हरा। एक तो गोल हरा हमें मिल गया यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक गोल हरा यहाँ पर, 3 मिल जाते। कितने, 3। अब कह रहा है कि झुर्रीदार पीला बताइए। तो झुर्रीदार पीला कितना है, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला गिने, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2, और झुर्रीदार पीला 3, 3 हो गया। और कह रहा है कि झुर्रीदार हरा, कौन सा, झुर्रीदार हरा कितना है, तो झुर्रीदार हरा है 1। ठीक है, कितने हैं, 1, जो भी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे
एक ही ना है। तो इस प्रकार से जब F2 पीढ़ी से प्राप्त किन्हीं नहीं बल्कि सभी संततियों का जब आपसी संयुग्मन कराया जाता है तो इस प्रकार से गोल पीला हमें प्राप्त होता है बीज कितने, मटर के गोल पीले बीज 9 प्राप्त होते हैं, गोल हरे प्राप्त होते 3, झुर्रीदार पीला 3 और झुर्रीदार हरा 1। इस प्रकार से प्राप्त संततियों का जो अनुपात है वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है और इसे ही कहते हैं मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए, हम आपके स्वतंत्र अपव्यूहन के लिए कर्जदार थे जिन्हें हमने बड़े डिटेल्स में समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो रही आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और इस सभी चीज़ों को आप वीडियो को रोक कर लिख लिया करिए या आपको समझ में आते स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, स्टडी CBL क्लासेस को सपोर्ट करना है क्योंकि इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस और साइंस के सभी फैक्ट और साथ ही साथ जो है लॉ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। तो चलिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी उम्मीद करते हैं और आपकी तैयारी में हम हमेशा आपके साथ हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जिन दोस्तों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम का बात, तो वो की जो है बहुत ही अच्छी क्लास ली है, तो उसको जा कर के आप स्टडी CBL क्लासेस पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे अगली बात जो कहनी ये है कि आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इससे पहली वाली वीडियो का। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।